हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नियम से सुनने को मिलते रहे कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य का 6वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 6वें अध्याय में विष्णु भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण रखे वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदन नादि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल वहाँ है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य पाद्य आचमनी आदि देवें। अर्थ मंत्र। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशाही भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भागीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तेल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृत्तिका लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र। जिन मंत्रों भावन भगवान ने देवताओं के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, है ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा है मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र को बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादि ऋषि, इंद्रादि समस्त देवत मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियां, यस्त, सिद्ध, सर्प, सब औषधियां, तीनों लोक पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पविम धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पिता का विधिवत तर्पण करें।
कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तब चंदन फूल और तांबूलादिकों से वेद के पारंगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका न अपमान करें और न इनके साथ निरीह फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की जात तुलसी का पूजन करके उनकी परिक्रमा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने भी प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की पुराणोक कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से शाकृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धनारी का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। बोलिए जय श्री हरि। तो कार्तिक मास महात्म्य का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि प्रतिदिन आपको कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय सुनने को मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री हरि।